हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लासेस। क्लास 12th केमिस्ट्री प्लस नीट प्लस जे के सेगमेंट में मैं श्रवण कुमार आप सभी बच्चों का एक बार फिर से वेलकम करता हूं। बच्चों आज हमारा चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का लेक्चर नंबर 21 है। ओके, और लास्ट 2 लेक्चर्स में, पिछले 2 लेक्चर के में हम लोग आपको यहाँ पर पढ़ा रहे थे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ओके, और आपको याद होगा कि हम लोगों ने आपके सामने 2 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिस्कस कर दी थी। नंबर 1 लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, और उसके ऊपर 2 या 3 न्यूमेरिकल्स NCERT के। उसके बाद में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, केवल आपको एक डेफिनेशन के तौर पर एक छोटा सा डेरिवेशन कराया था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। ओके, आज सबसे पहले मैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का जो कॉन्सेप्ट है उसे क्लियर करता हूं, और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के अंदर जो आपका फॉर्मूला है उसके अंदर क्या क्या कंटेंट है और एक उसका ग्राफ। तो इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट बचा है उसे डिस्कस कर देते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, करते हैं हम लोग लेक्चर की शुरुआत। सबसे पहले हमारा जो फॉर्मूला बना था वो क्या बना था? जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला बना था वो एक्चुअली ये था, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू W1 इंटू 1000 अपॉन M1 इंटू W2। कंप्लीट फॉर्मूला तो ये था। ठीक है, हम लोग डेल्टा टीबी को भी ओपन कर लेते हैं। इसे लिख सकते हैं TSB माइनस T0B इज इक्वल टू केबी इंटू W1 इंटू 1000 अपॉन M1 इंटू W2। ओके, तो ये दोनों फॉर्मूले हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी तो सब कुछ आपको पता ही है कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट है। इस क्वांटिटी को, डेल्टा टीबी को हम लोग बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इस क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इक्वल टू केबी को हम लोग बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या फिर इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, ये गिवन सॉल्वेंट के लिए एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल में जनरली गिवन होती है। ठीक है, ये हर सॉल्वेंट के लिए फिक्स होती है। ठीक है, W1 वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, M1 मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और W2 वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। वैसे केजी में है, लेकिन केजी में हमने कन्वर्ट किया हुआ है। TSB को हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये सब कुछ आपको पता है इन चीज़ों का। ठीक है, ये ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया था। अब तो हमें केवल इसके ऊपर न्यूमेरिकल डिस्कस करने हैं, लेकिन उससे पहले मुझे आपको यहां पर समझाना है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ग्राफ का। ये एक्चुअली ग्राफ है, ग्राफ ऑफ, ये ग्राफ है वेपर प्रेशर वर्सेस डेल्टा टीबी। ठीक है, मतलब टेम्परेचर और वेपर प्रेशर के बीच में ग्राफ है। एक यहां पर स्केल की हेल्प से आप लोग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, एक ये वाली स्ट्रेट लाइन, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। हमने इस एक्सिस पर तो लिया वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, सॉल्वेंट या प्योर जो भी है, और यहाँ इस एक्सिस पर हमने लिया टेम्परेचर।
ठीक है, टेम्परेचर T। ओके, अब टेम्परेचर यहां पर दो टाइप के हैं, मतलब T1 T2 मान लीजिए, या TSB या T0B मान लीजिए। ठीक है, अब आपको पता है TSB बड़ी वैल्यू है और ये छोटी वैल्यू है, क्योंकि यहां पर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। तो टेम्परेचर यहां से बढ़ना शुरू होता है और बढ़ते 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 एक पॉइंट मान लिया आपको यहां मिलेगा और एक पॉइंट मान लिया आपको यहां मिलेगा। ठीक है, टेम्परेचर के आपको दो पॉइंट मिलेंगे। अब आपको पता होना चाहिए पहले कौन सा मिलेगा, मगर जो कम होगा। तो पहले कौन सा मिलेगा यहां पर, इस पॉइंट पर पहले मिलेगा यहां पर T0B, और सेकंड पॉइंट पर आपको मिलेगा TSB। पहले T0B, उसके बाद में TSB, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहां पर प्रेशर का पॉइंट लेना है। हमने मान लिया कि एक एटमॉस्फेयर का वेपर प्रेशर है और एक स्ट्रेट लाइन हमने यहां से ऐसे ड्रॉ की और इन पॉइंट को यहां पर मिला दिया, इसे यहां से लाइन, बस ध्यान रखना स्ट्रेट होनी चाहिए। और बच्चों इसे यहां से, ओके, इन लाइंस को हमने यहां पर मिलाया। ओके, अब मेरी बात को समझ गए होंगे आप लोग सभी स्टूडेंट। और उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद जहां जहां ये पॉइंट एक दूसरे को कट कर रहे हैं वहां पर हमने एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी, ये वाली। हमें दो पॉइंट पर लाइन कट हुई मिली। ये जो ये वाला है जहां पर T0B कट कर रहा है, ये किसके लिए है, सॉल्वेंट के लिए, और ये सॉल्यूशन के लिए। ओके, यहां पर आपको एक बात समझनी है, ये जो लाइन आपको मिल रही है यहां पर, ये वाली लाइन, एक्चुअली ये इन दोनों कंपोनेंट का वेपर प्रेशर है। ये वेपर प्रेशर किसका है, सॉल्वेंट का, और ये किसका है, सॉल्यूशन का। ठीक है, जब प्योर सॉल्वेंट होता है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ओके, जब प्योर सॉल्वेंट होता है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, और जब सॉल्यूशन बन जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। देखो कहां मिल रही लाइन आपको, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट की लाइन आपको थोड़ी सी ऊपर मिली है, तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है जब उसके अंदर सोल्यूट ऐड करते हैं। ये चीज आपको लोवरिंग इन वेपर प्रेशर में भी एक्सप्लेन कर रही है कि वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो जैसे जैसे सोल्यूट ऐड करते हैं वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है। तो ये पूरी कहानी इस बात को एक्सप्लेन कर रही है। ये बात मैं यहां पर लिख भी सकता हूं, आपको हमेशा ध्यान रखना है, वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड, पहला पॉइंट तो यही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट। इसके बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, पहला पॉइंट तो ये, उम्मीद है समझे होंगे। एज सोल्यूट इज एडिड इन सॉल्वेंट, इट्स वेपर प्रेशर इज डिक्रीज्ड, इसका वेपर प्रेशर घट जाता है, एंड एस्केपिंग टेंडेंसी, आपने एस्केप वर्ड सुना होगा। एस्केप का मतलब होता है उड़ जाना, भाग जाना, ठीक है, वहां से हट जाना। एस्केपिंग टेंडेंसी, क्योंकि एस्केपिंग टेंडेंसी का मतलब होता है कि जब किसी लिक्विड की गैस बनेगी, वेपर बनेगी, तो वहां से भाप बन के उड़ जाएगा।
क्या कहा मैंने? एज द सोल्यूट इज एडेड इन सोलवेंट इट्स वेपर प्रेशर इज डिक्रीज एंड एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ लिक्विड इज डिक्रीज्ड। जो उड़ने की टेंडेंसी है, जो वेपोराइज होने की टेंडेंसी है, वो घट जाती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर नीट में क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। समझ गए स्टूडेंट? मतलब अगर आपसे पूछे कि सॉल्वेंट की एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा होती है या सॉल्यूशन की? सॉल्वेंट की। सॉल्वेंट हैज द ग्रेट एस्केपिंग टेंडेंसी, ठीक है, सॉल्यूशन हैज द लोअर एस्केपिंग टेंडेंसी, ठीक है, उड़ने की टेंडेंसी ज्यादा कम होती है। तो ये पूरी कहानी है, ये इसका कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ। और अब मैं आप लोगों के सामने 2-3 न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी में, पहले एग्जाम्पल है और उसके बाद में इंटेक्स के क्वेश्चन कंप्लीट कराता हूं और फिर अपनी बात को हम लोग पूरा करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। वीडियो स्टॉप करिए, इस पूरे पोर्शन को नोट करिएगा। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुका है और अब हम लोग पहले न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपके सामने में डिस्कस करूंगा स्टूडेंट। ओके, तो चलिए स्टूडेंट हम लोग बात करते हैं बच्चों सबसे पहले न्यूमेरिकल की। देखते हैं कितने टफ और कितने इजी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। ग्राफ आप लोग समझ गए होंगे, ग्राफ में क्या बात समझाने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी की बुक सभी स्टूडेंट ओपन कर ले और मैं यहां पर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, ठीक है। पेज नंबर मैं आपको नहीं बताने जा रहा हूं क्योंकि उस पर्टिकुलर नंबर का तो एक ही एग्जाम्पल मिलेगा। एग्जाम्पल नंबर 2.7 हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। ये है एग्जाम्पल नंबर 2.7, ठीक है। सभी स्टूडेंट अपनी अपनी बुक जरूर ओपन कर लें क्योंकि लैंग्वेज समझने में आसानी हो जाती है क्वेश्चन, ठीक है। यस, 2.7 कहा कि 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजोल्व इन 1 kg ऑफ वाटर इन ए सॉसपैन। कोई कंटेनर है, कोई बर्तन है, ठीक है, उसमें 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 kg वाटर में डिजोल्व कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोग बात कर लेते हैं सोल्यूट सॉल्वेंट की। सोल्यूट W1 इज इक्वल टू 18 ग्राम। अच्छा, क्योंकि सोल्यूट यहां पर क्या है? ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज अगर सोल्यूट है तो ग्लूकोज का मोलिकुलर मास आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो, फॉर्मूला पता है। इवन फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकल में गिवन है। तो ग्लूकोज का मोलिकुलर मास आएगा 180, ठीक है। इतनी इंफॉर्मेशन सोल्यूट के रिगार्डिंग। इसके बाद ठीक ऐसे ही हम लोग सॉल्वेंट के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। W2 1 kg ऑफ वाटर। ध्यान रहे जो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे यहां पर तो 1000 यूज नहीं करेंगे इसके अंदर, क्योंकि सॉल्वेंट ऑलवेज आपको केजी में गिवन है 1 kg, ठीक है, 1 kg ऑफ वाटर, ओके। सॉल्वेंट का मोलर मास हमें यहां चाहिए नहीं, और चाहिएगा तो यूज कर लेंगे, वैसे में नीड नहीं है इसकी। फिर भी अगर आपको नोट करना हो सॉल्वेंट का मोलिकुलर मास, क्योंकि वाटर है 18 है। उसके बाद देखते हैं और क्या गिवन है, ठीक है। देखते हैं क्या लिखा है। कहा कि एट व्हाट टेम्परेचर
विल वाटर बॉईल, किस टेम्परेचर पर वाटर बॉईल होगा इस कंडीशन के लिए, कब, जब उसके अंदर 18 ग्राम शुगर हमने डिजोल्व कर दी, ग्लूकोज डिजोल्व कर दिया एट 1.013 बार। ये तो प्रेशर गिवन है, ऐसे ही एक जनरल टेंडेंसी के अकॉर्डिंग ये पूछा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, इस कंडीशन में TSB किस टेम्परेचर पर पानी बॉईल होगा, ये पता लगाना है आपको। ठीक, अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर मतलब प्योर सॉल्वेंट, T0B फिक्स होता है 100 डिग्री सेल्सियस, और 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है 373 केल्विन। ठीक है, केल्विन में ही हम लोग टेम्परेचर पुट करेंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ गिवन है, और आपको यहां पर Kb की वैल्यू गिवन है इस न्यूमेरिकल में, Kb इज इक्वल टू 0.52 इतने केल्विन Kg पर मोल। ओके, न्यूमेरिकल करने के बाद हम लोग Kb की जो यूनिट होती है मैं उसके बारे में डिस्कशन करूंगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा आता है। तो ये सब कुछ डेटा आपको गिवन है न्यूमेरिकल के अंदर। एक बार वीडियो स्टॉप करके सभी स्टूडेंट क्वेश्चन को पढ़े, और जो डेटा मैंने यहां पर लिखा हुआ है जो न्यूमेरिकल में गिवन है उसे एक बार आप लोग मैच करें। एग्जाम्पल नंबर 2.7 है, एक बार चेक कर ले और कोशिश करें खुद सोल्व करने की, और अगर नहीं होगा तो मैं तो करूंगा ही सोल्व बच्चों। ठीक है, तो एक बार वीडियो स्टॉप करके आप लोग एक बार ये डेटा मैच कर ले जरूर जो गिवन है। ओके, तो आप लोगों ने, उम्मीद है, वीडियो पॉज करके स्टॉप करके इंफॉर्मेशन नोट की होगी। हमें यहां पर निकालना है TSB, हमें यहां पर TSB फाइंड आउट करना है। ठीक है, इस न्यूमेरिकल को आप लोग 2 स्टेप में सोल्व करिएगा। ठीक है, 2 स्टेप में। पहला स्टेप, पहले तो फॉर्मूला देखिए कौन सा फॉर्मूला यहां पर लगेगा। फॉर्मूला तो बच्चों यहां पर लगेगा ये, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू W1 इंटू 1000 अपॉन M1 इंटू W2। ये तो फॉर्मूला है। अब एक्चुअल में तो ये भी फॉर्मूला नहीं अप्लाई होगा, यहां पर कुछ और ही होगा, लेकिन कम से कम इसे जानते तो है। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आप फाइंड कर ले, फाइंड आउट डेल्टा TB। जो इंफॉर्मेशन गिवन है उससे डेल्टा TB फाइंड आउट कर ले। डेल्टा TB इज इक्वल टू, फॉर्मूला सामने गिवन है आपके, KB की वैल्यू गिवन है 0.52, W1 की वैल्यू गिवन है 18,000 हम लोग यूज यहां पर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें ऑलवेज सॉल्वेंट का वेट kg में गिवन है, तो 1000 हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे, अपॉन 180 इंटू 1। ठीक है, 1 kg W2 की वैल्यू है। 18 से 180 कैंसल, कितना बचा? 10। तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा डेल्टा TB इज इक्वल टू 0.52 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 0.052 इतने केल्विन। ठीक है, तो डेल्टा TB तो आपके सामने ही आ गया। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में अब फाइंड आउट कर ले, सीधे सीधे फाइंड आउट TSB। अब आप TSB फाइंड आउट कर ले, बहुत ही आसान है।
आपको पता है डेल्टा टी बी इज इक्वल टू होता है टी एस बी माइनस टी नोट बी। ओके, डेल्टा टी बी की वैल्यू कितनी है 0.052, टी एस बी आपको फाइंड आउट करना है और टी नोट बी की वैल्यू केल्विन में 373 गिवन है। 373 कांस्टेंट होती है तो वैल्यू, सॉल्वेंट मतलब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है ना, ठीक है। तो इसे यहां से उठाइए, इधर लेके आइए, तो आंसर आ जाएगा टी एस बी इज इक्वल टू 373.052 इतने केल्विन। तो ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। मतलब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 18 ग्राम ग्लूकोज डालने पर इतना इंक्रीज हो जाएगा कि पहले इतना था, अब इंक्रीज होकर इतना हो गया, ठीक है। उम्मीद है क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। एक बार वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके या फिर बैक करके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सिंपल है। ये डेटा आपको गिवन है, ये हमारा फॉर्मूला है। 1000 यूज़ यहाँ पर नहीं करना, ठीक है। जो यूज़ करना है उसे यूज़ करिए, और न्यूमेरिकल जितने भी हो, अगर वो एक से ज़्यादा स्टेप में हो सकता है तो एग्ज़ाम में उसे स्टेप वाइज ही करिएगा आप लोग, ठीक है। फुल मार्क्स मिलने के पूरे पूरे चांस बढ़ जाते हैं, और क्वेश्चन का जो आंसर है वो भी करेक्ट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर स्टेप बाय स्टेप आप लोग वर्क करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। करिए सॉल्व। ओके, एक और क्वेश्चन है इसी सेगमेंट का। एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं बच्चों। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल नंबर 2.8, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ठीक है, इतना टफ क्वेश्चन नहीं है। बस आप लोग ध्यान से इसे अगर सोल्व करेंगे तो पहले समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से एक बार समझ लेना कॉन्सेप्ट को, तो क्वेश्चन इजी हो जाए। आप लोग 2.8 एग्जाम्पल रीड करें, बुक ओपन कर ले अपनी, और हमारा एग्जाम्पल नंबर है 2.8। तो 2.8 में लिखा हुआ है, अगर ध्यान से पढ़ें आप लोग इस क्वेश्चन को, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23 केल्विन। बेंजीन मतलब एक सॉल्वेंट दे रखा है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको गिवन है टी नोट बी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन 353.23 केल्विन। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अपनी एनसीईआरटी की बुक जरूर रखें सामने। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23 केल्विन, सामने हमने लिख दिया है। आगे लिखा हुआ है कि व्हेन 1.8 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट वॉज डिजोल्व इन 90 ग्राम ऑफ बेंजीन। सोल्यूट के बारे में बात है, सोल्यूट के बारे में बात है कि सोल्यूट कहा कि W1 इज इक्वल टू 1.8 ग्राम एक सोल्यूट है, 1.8 ग्राम ऑफ सोल्यूट यहां पर है, और उसे सोलवेंट W2 इज इक्वल टू 90 ग्राम ऑफ बेंजीन में डिसोल्व कर दिया, ऑफ बेंजीन में घोल दिया। बेंजीन का वैसे तो मतलब सोलवेंट का मोलर मास बहुत ही कम नीड होता है, तब होता है केवल जब मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, और कहीं नहीं होता। फिर भी अगर आपको लिखना तो लिख सकते हैं 78 होता है, ठीक है, ये गिवन है। और क्या कहा इन्होंने, और आगे लिखा हुआ है द बॉइलिंग पॉइंट इज रेज्ड। जब ये सोल्यूट ऐड किया इसके अंदर, बेंजीन के अंदर, द बॉइलिंग पॉइंट इज रेज्ड। रेज्ड का मतलब होता है इंक्रीज हुआ। बॉइलिंग पॉइंट इज रेज्ड टू
354.11 केल्विन। मतलब जो आपका TSB है वो 354.11 केल्विन हो गया। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सोल्यूट। इस बार कुछ अलग ही चीज पूछ ली, कहा कि इस सोल्यूट का मोलिकुलर मास कितना होगा, ये पूछा है इन्होंने। ठीक है, इस बार इसके बारे में पूछ लिया। ठीक है, और क्या गिवन है? और गिवन है Kb फॉर द बेंजीन। बेंजीन के लिए Kb की वैल्यू गिवन है 2.53। ठीक है, इसे भी लिख लेते हैं। Kb इज इक्वल टू 2.53 केल्विन kg पर मोल। ठीक है, तो ये डेटा आपको गिवन है। ये भी आसान सा ही क्वेश्चन है, फॉर्मूला आपको पता है। ये भी हम 2 स्टेप में सोल्व कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, ये भी हम 2 स्टेप में सोल्व कर सकते हैं। ओके, यहां पर तो नोट कर ले आप लोग फॉर्मूला। जो फॉर्मूला आप यूज करोगे, फॉर्मूला डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू W1 इंटू 1000 अपॉन M1 इंटू W2। ये तो है बच्चों हमारा यूज होने वाला फॉर्मूला जो इस न्यूमेरिकल में यूज होगा। इस काम को भी आप 2 स्टेप में करेंगे। सबसे पहले स्टेप नंबर 1। ठीक है, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले आप लोग क्या काम कर लें? फाइंड आउट डेल्टा TB। सबसे पहले डेल्टा TB फाइंड आउट कर लें। ठीक है, अब देखिए डेल्टा TB कैसे फाइंड आउट करेंगे। आपको T0B और TSB दे रखा है और डेल्टा TB का फॉर्मूला होता है TSB माइनस T0B होता है ना। इसकी वैल्यू पुट करें, डेल्टा TB इज इक्वल टू TSB की वैल्यू है 354.11 माइनस 353.23। ठीक है, दोनों वैल्यू गिवन है। अब इसे सॉल्व कर लें। 354.11 और 353.23 करिए जरा सोल्व। यहां से 11 और 11 में से 3 माइनस कर दिए, कितने बचे? 8। 8 यहां पर कितने बचेंगे? 10 और ये आपका 8 पॉइंट, और यहां पर कितने बचेंगे आपके? यहां पर बचेंगे आप लोगों के ये 3। 0 0 0 0.88 आया वैल्यू। तो डेल्टा TB की वैल्यू जो आई है वो आई है 0.88 केल्विन। ये तो आपने फाइंड आउट कर लिया डेल्टा TB। ठीक है, अब इस डेल्टा TB के बेस पर स्टेप नंबर 2 आप लोग शुरू करें। और स्टेप नंबर 2 में जो आपका स्टेप नंबर 2 है, अब इसमें फाइंड आउट कर ले। फाइंड मोलर मास ऑफ सोल्यूट M1। क्या फॉर्मूला है? डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू W1 इंटू 1000 अपॉन M1 इंटू W2। ये तो है फॉर्मूला। इस M1 को इधर ले जाइए और इस इसके अपोन में, मतलब M1 इज इक्वल टू आ जाएगा KB इंटू W1 इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TB इंटू W2। और ऐसा लग रहा है कि सभी वैल्यूज गिवन है। ठीक है,
m1 इज इक्वल टू kb की वैल्यू 2.53 आई थिंक, kb की वैल्यू। w1 की वैल्यू गिवन है कितनी आपको यहां पर, w1 गिवन है आपको यहां पर बच्चों 1.8 ग्राम, 1000 अपॉन डेल्टा टीबी की वैल्यू आ गई है 0.88 और w2 है 90। सब कुछ गिवन है और जैसे ही आप लोग इसे सोल्व करोगे तो m1 की वैल्यू यहां से सोल्व करके आ जाएगी 58। तो उस सोल्यूट का मोलिकुलर मास 58 है। ठीक है स्टूडेंट, इतना आसान क्वेश्चन है, बशर्त आप लोग कॉन्सेप्ट अच्छी तरह पढ़े हो, सुने हो। ये डेटा गिवन है, ये फॉर्मूला है, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2। ठीक है, सभी लेक्चर्स में बच्चों को एक बात इन्फॉर्म करना चाहता हूं, सजेशन देना चाहता हूं, सभी लेक्चर्स, जितने भी लेक्चर्स आपको ऑनलाइन प्रोवाइड किए जा रहे हैं, एक सीक्वेंस में अगर आप लोग देखेंगे, ठीक है, तो प्रिपरेशन आपकी अच्छी होगी, बोर्ड की भी, नीट की भी और जे की भी। और अगर आप लोग लेक्चर की जो सीरीज है उसे ब्रेक करेंगे, फिर आपको डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, अभी आप लोग ये क्वेश्चन नंबर 2 वीडियो स्टॉप करके नोट करिए, फिर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग ये टॉपिक समझ गए होंगे। बाकी क्वेश्चंस इस टॉपिक के बाद में करेंगे हम लोग, कंप्लीट होने के बाद में। आज के जो लेक्चर हम लोग इसे यहीं पर कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।